Good morning to all the students. इससे पहले हम कई यूनिट्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो थ्रू नोचेस एंड वेयर्स। तो ये नोच और ये वेयर होता क्या है, ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम इसे यूज कहाँ करते हैं। जब भी हम बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो की, तो ओपन चैनल फ्लो में फ्लो को मेजर करने के लिए, यानी अगर उसका हमें रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है तो उसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं नोच और वेयर्स। इसके अलावा भी उसका फंक्शन हो सकता है, जैसे कि फ्लो कंट्रोल करने के लिए भी हम नोच और वेयर का यूज करते हैं। तो उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है। अपन बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो की। तो ओपन चैनल फ्लो इज अ फ्लो which has a free surface and flows due to gravity। इससे पहले हमने पाइप फ्लो पढ़ा था। पाइप फ्लो में जो बेसिकली फ्लो होता है उसमें जो मेजर फोर्स होता है वो होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस के अलावा उसमें बाकी फैक्टर्स भी होते हैं इन्वॉल्व, जैसे कि हेड में डिफरेंस होगा या फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यानी टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें। लेकिन जब ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं तो ओपन चैनल फ्लो का जो फ्लो होता है वो बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, उसके खुद के भार के कारण ही, यानी फ्लूइड का जो भार होगा mg, उसी के कारण होगा। यानी कि अगर हम इसे कहें तो दिस फ्लो इज अकर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फोर्स है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और पाइप फ्लो में वहां पे ड्यू टू प्रेशर फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स और अदर फैक्टर्स भी थे। अब जो दूसरी बात आती है वो होती है कि ओपन चैनल फ्लो में हमेशा एक फ्री सरफेस पाया जाता है। मतलब कि जो भी फ्लो होगा उसमें एक सरफेस फ्री होगा, यानी कि पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन होगा फ्लूइड का वो सॉलिड बाउंड्री से घिरा हुआ नहीं होगा। जैसे हम पाइप फ्लो की बात करें या कंड्यूट में जो फ्लो होता है उसमें चारों तरफ से वो सॉलिड बाउंड्री से घिरा हुआ होता है फ्लूइड। जबकि अगर हम ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो उसमें एक सरफेस एटमॉस्फेयर में ओपन होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा, जिसको हम फ्री सरफेस बोलेंगे। तो अगर ऐसा पूरे फ्लो के दौरान है, यानी कि एक सरफेस हमेशा ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा, तो उस सरफेस का जो प्रेशर होगा वो हमेशा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो अगर पूरे सरफेस का प्रेशर एक एटमॉस्फेयर है तो उसमें हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रेशर डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो वहां पर, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ऐसा फ्लो हो रहा है,
और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरह का है, इस तरह के क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा है रेक्टेंगुलर शेप का। तो ये ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ऐसा, ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहां भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। हर जगह कहीं भी देखें जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। तो अगर हर जगह प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है तो इसमें हम जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो प्रेशर के कारण ये फ्लो नहीं होगा। तो फ्लो किसके कारण होगा? बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, इसका खुद का वेट है जो इसको नीचे की तरफ फ्लो करवाएगा। फिर इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ नेचुरल एग्जांपल्स होते हैं ओपन चैनल फ्लो के, कुछ हम खुद बनाते हैं जिसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो नेचुरल एग्जांपल्स में जैसे नदियां हो गई, रिवर्स, एस्चुरीज हो गई, फिर फ्लड प्लेन्स हो गए, जहाँ पे बाढ़ आती है वहां नेचुरली कहीं ना कहीं से फ्लो इधर उधर होने लग जाता है। फिर जो मैन मेड है जैसे स्पिलवेज हो गए, कैनाल्स, नहर हो गई, ड्रेनेज सिस्टम जो हम बनाते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स थे जहां हमको ओपन चैनल फ्लो देखने को मिलता है। अब अगर पाइप में फ्लो हो रहा हो तो वहां भी ओपन चैनल फ्लो हो सकता है, अगर पाइप पूरा भरा हुआ ना हो तब। अगर पाइप पूरा भरा हुआ है तो वो ओपन चैनल फ्लो नहीं कहलाएगा, उसको हम फ्लो थ्रू पाइप्स कहेंगे। अगर पाइप पूरा भरा हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं फ्री सरफेस होगा, तो उसके कारण उसको भी हम ओपन चैनल फ्लो ही कहेंगे। अब ओपन चैनल फ्लो में दो तरह का है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, या फिर वेरिड फ्लो बोलते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो बेसिकली यहां डिफरेंस जो होता है वो होता है हाइट का। जैसे हम यहां बात करें, ये मान लीजिए नीचे ग्राउंड है और ऐसा फ्लो हो रहा है, तो हर जगह अगर हम हाइट की बात करें, यहां भी देखें, यहां भी देखें तो हाइट सेम है, तो इस फ्लो में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सेम वेलोसिटी से चलेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये हाइट किसी भी कारणवश वेरी करती है, अगर ये हाइट किसी भी कारणवश वेरी करती है तो उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी, तो उसको अपन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। तो उसमें वेरीड फ्लो होता है, तो कई जगह धीरे धीरे वेरी करती है हाइट, तो उसको ग्रेजुअली वेरीड बोलते हैं। कई जगह एब्रप्ट चेंज होता है तो उसको जो है रैपिडली वेरीड बोलते हैं। फिर अब एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस। तो अगर हम हाइड्रोलिक रेडियस की बात करें तो हाइड्रोलिक रेडियस को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं A अपॉन P, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया और P इज वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है? वेटेड पेरीमीटर मतलब जहां भी जिस भी सेक्शन में फ्लो हो रहा है उसमें जितना पार्ट फ्लूइड से भीगा हुआ रहेगा उसको अपन वेटेड पेरीमीटर बोलेंगे। जैसे अगर इसकी हम बात करते हैं, मान लीजिए इसमें ये पानी भरा हुआ है ऐसा, और ये एक ओपन चैनल फ्लो है, तो जो ये वाला पोर्शन हुआ, यानी कि ये और ये होगा इसका वेटेड पेरीमीटर। तो अगर मान लीजिए ये इसकी विड्थ हो गई b और हाइट इसकी हो गई h, तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू h। ये क्या हो जाएगा? एरिया। और अगर हम वेटेड पेरीमीटर की बात करें तो वेटेड पेरीमीटर p क्या हो जाएगा? मैंने बताया जितना उसका
सेक्शन भीगेगा फ्लूइड से उसको हम वेटेड पेरीमीटर बोलेंगे। तो H प्लस B प्लस H, तो कितना हो जाएगा 2H प्लस B। ये क्या हो जाएगा इसका वेटेड पेरीमीटर। अब आप समझ में आ गया होगा। तो अगर जो ये रेशियो है A/P, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस, RH से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला एक और टर्म होता है हाइड्रोलिक डायमीटर। उससे पहले हम कुछ डायग्राम्स देख लें। जैसे कि ये मैन मेड कैनाल है जो कि इरिगेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इट मे बी ये एक वी शेप का क्रॉस सेक्शन हो, या ट्रायंगुलर बोलते हैं इसको, इस तरह का। और या फिर यही ऐसा भी हो सकता है कि यहां से यहां तक ऐसा हो और फिर नीचे थोड़ा सा फ्लैट हो, क्योंकि हमको ऊपर से कंप्लीटली दिख नहीं रहा है क्रॉस सेक्शन, तो अपन बता नहीं सकते हैं। तो या तो ये वी शेप का होगा यानी ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा, या फिर ये ट्रेपेजॉइडल होगा। दूसरा डायग्राम देखते हैं। ये देखिए दूसरा डायग्राम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। इधर जो है वाटर का फ्लो स्लो है, तो यहाँ हमको थोड़ा स्मूथ फ्लो दिखाई दे रहा है इस रीजन में, जबकि यहाँ ट्रांजिशन जोन में है और यहाँ भयंकर टर्बुलेंस है। तो यहाँ भी रेनॉल्ड्स नंबर की बात आती है। अभी उसमें देखेंगे कि लैमिनार से जो टर्बुलेंट का फेज चेंज होता है उसमें यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इससे पहले हमने पाइप फ्लो में देखा था कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो वो फ्लो लैमिनार कहलाता था। 2000 से 4000 के बीच में है तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते थे, और अगर 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो बोलते थे। तीसरा डायग्राम ये देखिए, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। कैनाल बनाई गई है, ये खुद से बनी हुई है। मान लीजिए कोई रिवर होगी, तो रिवर का अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें कि जो क्रॉस सेक्शन होगा फ्लो का वो कैसा हो, तो अब ये इरेगुलर शेप का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। नीचे कहीं बेड ज्यादा, कहीं गहराई ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, तो इस तरह का हो सकता है कुछ, तो इसको इरेगुलर सेक्शन बोलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की, तो हमको फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो रो इज डेंसिटी, रो इंटू वी इंटू एल अपॉन म्यू, वेयर एल इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं, पहले और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। उससे बाद जो है हम अब बात करते हैं हाइड्रोलिक डायमीटर। डायमीटर नॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं, अभी तक जो 10th में या 10th तक हमने पढ़ा होगा कि डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। यहां ऐसा नहीं है, थोड़ा इसमें ध्यान देने की जरूरत है हमको, नहीं एग्जाम में हमारी हवाइयां उड़ जाएंगी। हाइड्रोलिक डायमीटर इज 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस। याद रखिएगा, हाइड्रोलिक डायमीटर इज 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस। dh is equals to 4 into a by p, that is 4 times of rh। अब हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की, जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे। तो ये हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डायमीटर हमने क्यों डिफाइन किया था, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम उसका डेफिनेशन देखें रेनॉल्ड्स नंबर का, तो क्या होता था, रो इंटू वी इंटू एल अपॉन म्यू। म्यू इज कांस्टेंट, जो भी फ्लूइड होगा। वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो बह रहा होगा। रो इज डेंसिटी, वो भी कांस्टेंट है। तो एक ये पैरामीटर होता है एल। अब ये एल क्या होता है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो अगर हमने पाइप फ्लो की बात की तो वहां हमने यहाँ इसको डी लिखा था, यानी कि पाइप फ्लो में जो फॉर्मूला था रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू। अब अगर हम यहां बात करें, जैसे अब पिछली स्लाइड को याद करिए आप, मैंने आपको जो रिवर था उसका सेक्शन बताया था वो इरेगुलर था। तो उसमें हम उसका डायमीटर या जो क्रॉस सेक्शन का है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो ये वाला टर्म है ये मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, एक दूसरा टर्म डिफाइन किया जिसको हमने बोला हाइड्रोलिक रेडियस। और हाइड्रोलिक रेडियस को हम यहाँ पे रखेंगे एल की जगह पे।
तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू आर एच अपॉन न्यू। तो अब जो है, जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो हाइड्रोलिक रेडियस पे डिपेंड करेगी। तो यहां अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 500 से कम है तो उसे हम लैमिनार फ्लो बोलेंगे, 500 से 2500 के बीच में है तो वो ट्रांजिशन, और अगर 2500 से ज्यादा है तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज हो गई रेनॉल्ड्स नंबर, दूसरी एक और चीज है फ्रॉड नंबर। ये फ्रॉड नंबर क्या है? तो फ्रॉड नंबर भी रेनॉल्ड्स नंबर की तरह ही एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो उसको डिफाइन करेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां अगर हम याद करें रेनॉल्ड्स नंबर का डेफिनेशन, तो दैट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो अब फ्रॉड नंबर का क्या इंटरप्रिटेशन है? तो बेसिकली जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो फ्रॉड नंबर आती है वो आती है v अपॉन अंडर रूट ऑफ जी वाई। v क्या है? v चैनल वेलोसिटी। अंडर रूट जी वाई क्या है? वो भी कोई वेलोसिटी ही होनी चाहिए, तभी इसको हम डायमेंशन लेस नंबर बोल पाएंगे। तो दैट इज स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जैसे मान लीजिए स्टिल कोई वाटर है, एज्यूम करिए एक तालाब है, तालाब एकदम शांत है, आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसमें मार दिया, तो उसमें वेव क्रिएट हो जाती है, तरंग बन जाती है, और वो तरंग ट्रेवल करती है, तो उसकी वेलोसिटी होती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट जी वाई से। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वाई क्या है? वाई इज द डेप्थ, जितना फ्री सरफेस से उसका डेप्थ होगा, दैट इज वाई। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे हम ये बता पाते हैं कि फ्लो किस तरह का है। जैसे कि हम मैक नंबर की अगर बात करें, तो मैक नंबर में अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 होती है तो उसको हम सोनिक बोलते हैं, और अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम होती है तो उसको बोलते हैं सब सोनिक, और अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक, तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। इसी तरह, और ये सब सोनिक सुपरसोनिक सोनिक ये है क्या? आपने कई बार सुना होगा कि कोई विमान है वो सुपरसोनिक विमान है। तो सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ कि जो उसका स्पीड है वो साउंड का स्पीड से ज्यादा होगा। सोनिक क्या होगा? जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड के बराबर होगा, और सब सोनिक क्या है कि जो स्पीड है वो साउंड का स्पीड से कम होगा। ऐसे ही यहां पर जो फ्लो कैटेगराइजेशन है वो है, अगर फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1 तो उसको हम बोलेंगे सब क्रिटिकल फ्लो, फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1 तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो, और फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1 तो उसको बोलेंगे हम सुपर क्रिटिकल फ्लो। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कहीं पानी बह रहा है और आपने उसमें पत्थर मारा तो उसमें वेव तो क्रिएट होगा, ये कंफर्म है। तो जितनी वेलोसिटी वाटर की है उतनी ही वेलोसिटी वेव की है, तो आपको वेव वाटर के साथ साथ जाती हुई दिखाई देगी, यानी वेव का जो स्पीड है वो अलग से ट्रेवल करता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। दूसरा, अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू 1 से कम है या फिर 1 से ज्यादा है, तो उसमें जो वेव की स्पीड है वो वाटर की स्पीड के साथ मर्ज नहीं करेगी। एक में वेव की स्पीड ज्यादा होगी और एक में वेव की स्पीड कम होगी, यानी वाटर ज्यादा तेज से जा रहा होगा और वेव धीरे धीरे जा रही होगी। तो इससे हम एक्चुअली हाइड्रोलिक जंप का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैंने आपको एक ओपन चैनल फ्लो का एक ओवरव्यू दे दिया कि ओपन चैनल फ्लो एक्चुअली में है क्या।
जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है वो है नोचेज एंड वेयर्स, तब हम उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नोच क्या होता है। तो सिंपली नोच को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ अ टैंक इन विच, मान लीजिए इस टैंक के साइड में इस क्रॉस सेक्शन का एक ओपनिंग है जिसमें जो लिक्विड लेवल होगा वो ये हो गई इसकी टॉप एज, ये वाली इसकी टॉप एज हो गई, तो उससे नीचे रहेगा। A notch means an opening provided in the side of a tank such that the opening extends above the free surface of the liquid or tank। ये जो ओपनिंग है, ये जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है, इसके ऊपर तक रहनी चाहिए, यानी इसमें फ्री सरफेस होना चाहिए इस तरह का, क्योंकि अगर ये क्लोज हो गई पूरी तो फिर ऑरिफिस या माउथपीस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यूजुअली हम मेटालिक प्लेट का बनाते हैं नोच, और स्मॉल साइज का जो ओपन चैनल्स होते हैं जैसे कैनाल हो गया या फिर स्मॉल स्ट्रीम, कोई छोटी सी धारा है, उसका अगर हमको फ्लो रेट मेजर करना है तो उसके लिए हम नोच का यूज करते हैं। लिखा हुआ है, ए नोच इज जनरली मेंट टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक और स्मॉल स्ट्रीम। तो अगर हम नोच को क्लासिफाई करना चाहें तो उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है, बेस्ड ऑन शेप ऑफ ओपनिंग। जो ओपनिंग है उसका शेप के बेस पे तो कई तरह से हो सकती है। तो बेस्ड ऑन शेप ऑफ ओपनिंग इट इज रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या फिर वी नोच बोलते हैं उसको, ट्रेपेजॉइडल या फिर स्टेप्ड। तो रेक्टेंगुलर तो आपको समझ में आ गया, इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप होगा। ट्रायंगुलर या फिर वी नोच कुछ इस तरह की होगी। ट्रेपेजॉइडल मतलब ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर को कंबाइंड अगर कर दिया जाए तो वो ट्रेपेजॉइडल बन जाएगी। और इस तरह से, और स्टेप्ड नोच का मतलब है कुछ इस तरह से। इसको अपन स्टेप्ड नोच बोलते हैं, इस तरह के सेक्शन को। दूसरा, बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ साइड्स ऑफ द नैपी। तो नैपे क्या होता है, जो शीट आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर से जाती हुई, एक्चुअली में इसी को हम नैपे बोलते हैं। आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं और कुछ जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है नोच और वेयर की, जब अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे डिस्चार्ज के लिए तो वहां पे अपन टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे अलग से। तो नोच विद एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड नोच विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। फिर ये जैसे शेप मैं आपको बता रहा था, रेक्टेंगुलर वेयर या नोच इस तरह का होगा, ट्रेपेजॉइडल कुछ इस तरह का होगा, और ट्रायंगुलर कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं वेयर्स की। तो वेयर्स को जनरली हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई ओपन चैनल फ्लो है जो कि लार्ज, जिसमें डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, तो उसको मेजर करना है या फिर फ्लो को कंट्रोल करना है, फ्लो को कंट्रोल करना है या फ्लो को मेजर करना है, तो उसके लिए हम वेयर का यूज करते हैं। वेयर और नोच में जनरली ये डिफरेंस होता है कि नोच स्मॉलर साइज का होता है और यूजुअली मेटालिक प्लेट का बना होता है, और जो वेयर होता है वो बड़े साइज का होता है और कंक्रीट स्ट्रक्चर का अपन बनाते हैं। तो अ डिवाइस और एन ऑब्स्ट्रक्शन which is placed normal to the flow intentionally in an open channel to measure the flow rate of is called wear। वेयर क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक रुकावट है जो कि हम लगाएंगे फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन में
इंटेंशनली मतलब जानबूझकर क्यों लगाएंगे? टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द चैनल। इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल के फॉर्म में होगा। जनरली जो ऊपर की एज होती है वो शार्प होती है और यूजुअली मेड अप ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर अगर क्लासिफिकेशन करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू द शेप, रेक्टेंगुलर वेयर, ट्रायंगुलर वेयर एंड सिपोलिटी वेयर या फिर ट्रेपेजॉइडल वेयर, इसको ट्रेपेजॉइडल वेयर भी बोलते हैं, वहां दिखाया था मैंने आपको। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्चार्ज तो ऑर्डिनरी और सबमर्ज्ड वेयर और ड्राउन्ड वेयर। सबमर्ज्ड या फिर ड्राउन्ड का मतलब क्या हुआ कि वो जब ओपनिंग ऐसी होगी कि दूसरी साइड भी जो स्ट्रक्चर है उसके दूसरी साइड भी फ्लूइड होगा। फिर तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ क्रस्ट। तो नैरो क्रस्टेड, ब्रॉड क्रस्टेड, शार्प क्रस्टेड एंड ऑगी वेयर। इनका बाद में अपन थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफिंग देखेंगे कि ये क्या 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 होते हैं और किसमें डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, ये अपन ड्राइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो